हमारी माँ बहनों के मान सम्मान के लिए जो पर्दा इस्तेमाल किया जाता है उसे आप घूंघट भी कह सकते हैं। जो साड़ी के ज़रिए यानी साड़ी का जो पल्लू होता है, चेहरे पर उसको लटकाया जाता है, वो भी है। या अगर महिलाओं का यानी हमारी माँ बहनों का चेहरा पर्दे में रखना है तो हिजाब, आम भाषा में कह दूं कि बुर्का। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं पर्दे की। पर्दा मतलब जो घर के दरवाजे पर लगता है वो पर्दा नहीं। हमारी माँ बहनों के मान सम्मान के लिए जो पर्दा इस्तेमाल किया जाता है उसे आप घूंघट भी कह सकते हैं। जो साड़ी के ज़रिए यानी साड़ी का जो पल्लू होता है, चेहरे पर उसको लटकाया जाता है, वो भी है। या अगर महिलाओं का यानी हमारी माँ बहनों का चेहरा पर्दे में रखना है तो हिजाब, आम भाषा में कह दूं कि बुर्का। तो बुर्के को लेकर, पर्दे को लेकर हमारे देश में कुछ 7-8 सालों से ऐसा आंदोलन चल रहा है कि बुर्का नहीं चाहिए, कॉलेज में नहीं चाहिए, स्कूल में नहीं चाहिए, या इस तरह के ठिकानों में नहीं चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं चाहिए। सीधा सवाल है कि बुर्का मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, इसलिए नहीं चाहिए। वरना आप हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य मौजूद हैं, मध्य प्रदेश आपके सामने है, राजस्थान आपके सामने है, ये तो एक मिसाल है। ऐसे कई राज्य, गुजरात को आप देखेंगे तो वहाँ महिलाएं आमतौर से साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा छुपाती हैं, अपने से बड़ों के लिए या गैरों के लिए। बहरहाल आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है मुंबई के एक कॉलेज के बारे में, जहाँ हिजाब यानी बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस पर इस वक्त हमारे साथ में AIMIM के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता रविश मोमिन मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। रविश, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। ये जो हिजाब का मामला है, पहले तो नहीं था, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब से ऐसे कई मुद्दे देश में उछले हैं जो मुसलमानों से रिलेटेड है। इसमें हिजाब भी है। जैसे आज कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार चाहे मुसलमान के साथ हो, चाहे हिंदू के साथ हो, सिख के साथ हो, दलित के साथ हो, गलत तो गलत ही है। मगर ये कहने वाले ये क्यों नहीं देखते कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है तो उन्हें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। बहरहाल हिजाब का मुद्दा, तो हिजाब के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अभी जो एक गाइडलाइन आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। सबसे पहले मुंबई की आचार्य जो कॉलेज है उसके अंदर एक सर्कुलर जारी हुआ कि आप टोपी, हिजाब, बुर्का पहन के नहीं आ सकते हो। तो वहाँ की स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स से तकरीबन मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि जो ड्रेस कोड लागू है वो लागू रहेगा। तो वो बच्चियां मायूस नहीं हुई, गमगीन नहीं हुई, हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुंबई से दिल्ली का सफर रवाना किया। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने एक दस्तक दी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, जस्टिस संजय कुमार है और एक जस्टिस और है, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्या पहनना, स्टूडेंट्स क्या पहने और क्या नहीं पहने, आप उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि कोई भी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के ऊपर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। यानी आपको अगर कॉलेज में आना है तो आपको बिंदी लगा के आना है, या आपको कॉलेज में आना है तो बुर्का पहन के आना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि अगर आप कॉलेज ये चाहती है, इक्वालिटी बताना चाहती है, सबको एक नजर से देखना चाहती है, सबको बराबरी की नजर से देखना चाहती है, तो आप जो है सिर्फ टोपी और कुर्ता पैजामा, टोपी और हिजाब और स्कार्फ पर आपने पाबंदी क्यों लगाया? आपको पाबंदी लगाना था तो आप बिंदी पर
और टीके पे आपने पाबंदी क्यों नहीं लगाया? ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के संजय कुमार के ये अल्फाज थे। तो कहीं ना कहीं मैं कॉलेज की वो तमाम 9 स्टूडेंट्स को सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम, उनके पेरेंट्स को सलाम करता हूं कि ऐसे दौर के अंदर कॉलेज में उनको प्रेशर किया गया, एग्जाम करीब थे, इन तमाम चीजों से वो प्रेशर में नहीं आए, उन्होंने आगे कदम उठाया, सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आज जो है वो जो सर्कुलर कॉलेज का जो जारी हुआ था उसके ऊपर रोकथाम लगा दी। तो मुझे उन 9 स्टूडेंट्स को मैं सलाम करता हूं। उनके लिए एक शेर याद आ गया कि लोग सदियों तक कहते रहेंगे कि हमने नकाब में इनकलाब देखा। कि मैं आज रवीश मोमिन स्टूडेंट से, पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी तकलीफ आते हैं तो आप लड़ना सीखो, आप लड़ोगे, आप जीतोगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी। तो ये थे रवीश मोमिन। मैंने उत्तर प्रदेश के आज के प्रयागराज और आज से पहले इलाहाबाद, मैंने वो 8 पेड़ नहीं, 8 में से 1 पेड़ देखा है नीम का, जो वहाँ की कोतवाली के पास में है। और वहाँ संगमरमर के पत्थर पर ऐसा लिखा हुआ है, 850 मुसलमानों को अंग्रेजों ने उस दौर में जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की बात हो रही थी वहीं लटका दिया था। ये वो जगह है, हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वो क्षेत्र है, उनका घर वहाँ था। जो लोग लटकाए गए थे उसमें ज़्यादातर आलिम थे। बात दाढ़ी, टोपी और हिजाब की जो हो रही है, तो ये सब बातें करने वाले लोगों को पहले अपने मुल्क की, इस मुल्क हिंदुस्तान की वो तवारीखें याद कर लेनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद आवाज़ उठानी चाहिए। मैं इस वक्त रवीश मोमिन के ऑफिस में मौजूद हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़ख्र आलम।